है, इसको एक्सेल है, ये फ्री है, यदि छोड़ दिया जाएगा तो ये रोटेट करेगा ना। कैसा मोशन होने वाला जरा देखो तो। इसका अपना टाइम पीरियड भी होगा, लेकिन इसका टाइम पीरियड निकालना बियॉन्ड कोर्स है। मैक्सिमम हिंज के द्वारा फोर्स भी होगा, वो निकालेंगे वो कोर्स में, भले ही पूछा नहीं होगा। अभी शुरू में बताना है कि कितना इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन है और हाउ मच फोर्स अप्लाइड बाय हिंज ऑन रॉड। करता हूं ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इसी में बना देता हूं। कंप्लीट तो है नहीं ये, क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि एमजी तो लगाया हो, कांटेक्ट भी तो है। कहाँ कांटेक्ट है? अब ये दिक्कत है कि वो हिंज वाला फोर्स लगाएं कैसे। तो जब कोई फोर्स का आइडिया आपको न लगे कहीं भी, जबकि वो फोर्स का आइडिया न लगे तो उसको छोड़ो और देखो क्या होने वाला है, और फिर ये पता करो वो है तो करेगा क्या। तो यदि मान लो हिंज नहीं होता तो ये कैसे गिर रहा होता, लेकिन इसको गिरने नहीं दे रहा है, तो ये किधर जाना चाह रहा था, तो किधर लगा देगा। तो यही है कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, रॉड के लिए बनाया हूं। दो इक्वेशन लिखना है, एफ बराबर और टाउ बराबर। तो अल्फा के लिए तो एक इक्वेशन लिख लें, आंसर आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल के लिए आपको मेहनत करना होगा, है ना। तो इक्वेशन लिखता हूं मैं। मान लेते हैं कि अच्छा हाँ, जो मोशन होता है ना कहीं और, तो उसके जो कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं, कंडीशनल मोशन होते हैं, जो अलाउड मोशन है, उसी को लेके हम लोग मानते भी है। नहीं कि मान लीजिए रस्सी ऐसे है और पता लगा कि पुली में है, ऊपर नीचे जा सकता है, लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने वाला। देखो मान लीजिए ऊपर वाई है, इधर एक्स भी मान लिए अपने से, एक्स भी एक्स ऐसे। जब नहीं है तो ऐसे कुछ भी नहीं मानना चाहिए, जो कंस्टेंट मोशन है वो मानना चाहिए। तो यहाँ पे कंस्टेंट मोशन है कि ऐसे ऐसे करने वाला है, माना कि यहाँ पे अल्फा है ना, तो अल्फा है तो अबाउट अल्फा निकालने के लिए लिखने जा रहा हूँ। इस बार पहले मैं टाउ बराबर आई अल्फा लिख के मैं अल्फा निकालने जा रहा हूँ, और आ जाएगा, एक ही लाइन लिखते ही अबाउट, क्योंकि टॉर्क तो किसी का अबाउट होता है, तो अबाउट वो लिख लेते हैं। अब बहुत जरूरी है कहना कि टाउ अबाउट हो, आई अबाउट हो, अल्फा अबाउट हो। ये नहीं होता है कि टाउ अबाउट हो, आई अबाउट ए और अल्फा अबाउट बी, ये नहीं होता है। सब कुछ सेम के अबाउट होता है। और एफ बराबर ए में भी ऐसा नहीं होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एफ नेट, मास रिलेटिविस्टिक थ्योरी वाला मास, जो मास वेरिएबल होता है, एम नॉट बाई अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ए कहीं और से लिफ्ट में बैठ के देखिए, लगा रख दीजिए ले जाके, लिफ्ट एक्सेलरेटेड हो, ये तो होता नहीं है। सबका सेम के अबाउट होता है, और नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में मास को लेके लगाना होता है, क्वांटम नहीं लेना उसमें, वेरिएबल मास ऐसा। तो वैसे मास चलता है तो उसका मास बदलता है कि नहीं, लेना नहीं होता है, वही ये भी मानना होता है, लेकिन बदलता है। मतलब वो लेवल में क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग कंसीडर नहीं करते, ये चाहे ऐसे इंफॉर्मेशन के तौर पे। वैसे तो कई बार मैं ये सब बताते समय डरता भी हूँ कि मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। मतलब बता दिया कि जब बॉडी चलती है उसका मास बदलता है, तो एफ बराबर ए में लगाते समय करें बड़ा गड़बड़ है कैसे आएगा, ये तो बदलता हुआ सर बताएं कि जब चीजें बदले तो इंटीग्रेट करो, बोला ना ढेंगा ना कर, ये वाला प्रॉब्लम है। तो ऐसे नहीं करना है। सो ओ के अबाउट दो फोर्स लग रहा है, दोनों को टॉर्क लेना होगा। इसका टॉर्क बताइए, वहीं से पास कर रहा है, इसका टॉर्क बताइए। अच्छा हाँ, इसी मोमेंट पर ना
इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3 अल्फा। अल्फा आ गया, कितना आ गया? देखिए अल्फा आ गया। लेकिन ये मत भूल जाइएगा कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा ऐसे ही अल्फा है, ठीक है? ये अभी अभी अल्फा है, बस अभी ही अल्फा है। अगले ही मोमेंट पे अल्फा बदलने वाला है। कम होने वाला है कि ज्यादा होने वाला है? कम होने वाला है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होने वाला है। mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होने वाला है, बढ़ने वाला नहीं, कम होने वाला है। इस समय सबसे ज्यादा है, इसी समय सबसे ज्यादा है। सबसे कम अल्फा कब होगा मालूम है? अल्फा कितना होगा मालूम है? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा मालूम? दिखाए MgSL कहां से पास करेगा? तो n तो वहीं से पास कर ही रहा था, mg भी पास करेगा वहीं से, और 2 ही तो लग रहा था। नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो नेट टॉर्क 0 तो अल्फा 0। तो कम हो के सबसे ज्यादा अल्फा, फिर 0 अल्फा। सो मैक्सिमम अल्फा इसका, इस मोशन का मैक्सिमम अल्फा कितना है? 3g/2l है। 3g/2l इज मैक्सिमम पॉसिबल अल्फा इन दिस केस। कुछ भी पूछा जा सकता है वैसे ना। तो n कैसे आएगा? अल्फा तो आई क्या? अल्फा पूछा था, आ गया इनिशियल अल्फा। कैसे आएगा? n कैसे आएगा? हाँ, F बराबर ma से आएगा। वो भी तो लगाना है। भले ही अल्फा निकालने के लिए फटाक से लगा के निकाल दिए, एक लाइन लिख के, एक ही इक्वेशन लिखे, बराबर ma नहीं लिखे, लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वो भी कुछ देता होगा, तो उसमें F नेट में n आएगा तो देगा। F बराबर ma लिखे, आंसर आएगा। करिए, सभी लोग लिखे F बराबर ma। आपको पता है ना कि F बराबर ma में F क्या है? सुन लो, F बराबर ma में F क्या है? F नेट है। और उस F नेट में ये नहीं देखना है कि फोर्सेस कहां कहां लग रहे हैं, बस ये देखना है कितना लग रहे हैं ना, बस ये देखना। और F बराबर a में m तो मास है ही। a क्या है यार? a सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन, सेंटर ऑफ मास। लिखिए जल्दी से, n आ जाएगा। करिए, लिखूं मैं? लिखता हूं। F बराबर a में लिखता हूं, देखिए। ये जो लिखा हूं ना, ये हर जगह होता है, बस ये तुम नहीं देखे रहोगे एनएलएम में, क्योंकि पॉइंट मास मानते थे। रिजिड बॉडी के लिए लिखना पड़ता है ये एसीएम, ठीक है? तो लिखे तब। सेंटर मास किधर? नीचे जो एक्सप्रेशन है, सेंटर मास का किधर एक्सप्रेशन है? नीचे। बताइए, mg ज्यादा कि n ज्यादा कि दोनों बराबर? दोनों बराबर मत करना, दोनों बराबर कर दोगे तो एसीएम 0 हो जाएगा। और ये नहीं देखना कहां कहां लग रहे थे, कहां कहां लगते हैं फोर्स। ये किसके लिए जरूरी है? टॉर्क के लिए जरूरी है। F बराबर ma के लिए जरूरी नहीं है। लिखूं? नेट फोर्स बताइए। ये लिखते समय देख, टॉर्क ये पोजीशन जरूरत नहीं है, बस नीचे और ऊपर, बस m। लेकिन ये बताइए, यदि आपको अल्फा मालूम है तो ये सेंटर ऑफ मास ऐसे ही ना, तो अल्फा आर एसीएम ना। व्हाट इज एसीएम? अल्फा आर ना। तो एसीएम समझ में आ रहा ना? अल्फा 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 से, सो अल्फा इंटू l/2। व्हाट इज अल्फा? व्हाट इज अल्फा? 3g इंटू l/2 कितना आया? 3g/4। मैं तो कहता हूं कि यही खराब क्वेश्चन थोड़ी है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन बता दीजिए शुरू में। तो सेंटर ऑफ मास का शुरू में एक्सप्रेशन कितना है? 3g/4 है, 3g/4। और F बराबर ma लगा जाना है। F बराबर ma। बताइए n कितना? mg/4 आंसर है। लेकिन फिर मत भूल जाइएगा कि एसीएम भी अभी अभी है, अल्फा भी अभी अभी है, और एन भी बस अभी है।
एन भी अभी है। वर्टिकल होते होते ओमेगा बता दोगे? पूछा हूं क्या? पूछा नहीं था? पूछा नहीं था? तो अलग से केस बना के लिख लो अलग से। ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, केस बना लो। ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। ओमेगा when rod becomes vertical, आप लोग देखें कि n की वैल्यू mg से कम है। देखिए mg/4 है। लिख लिए? कैसे सोचोगे कि ओमेगा कैसे आएगा? यहां से छोड़े हो यहां बताना है, तो यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और वैसे भी सोचोगे कैसे? सोचोगे ऐसे कि ओमेगा तो टाउ बराबर आई अल्फा से तो आता नहीं है, हैं? ए बराबर एम ए से नहीं, ओमेगा तो उसी में आता होगा। एनर्जी कंजर्वेशन में ओमेगा आएगा। किस में ओमेगा आता है? काइनेटिक एनर्जी में। लिख लो आंसर, एक लाइन लिखोगे आंसर आएगा तो एक लाइन। मेरे लिए देखो, देखो क्या कर रहा हूं, देखो अभी ओमेगा 0 है ना, मेरे लिए ये इनिशियल है और मेरे लिए ये फाइनल है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसको क्या भी कहते हैं मालूम है? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। एक्सेल स्मूथ है। एक्सेल एक्सेल समझ रहा है? ये हिंज स्मूथ है। वैसे तो क्या, वैसे इसके बजाय क्या भी मैं सोच सकता था, कह देता कि ऐसा है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ होगा और काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ होगा। कितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है जरा बताओ तो? mgl/2। पोटेंशियल एनर्जी केवल किसको लेके लिखा जाता है? सेंटर ऑफ मास। तो कितना नीचे आया है? l/2। तो क्या लिखना था? mgh ना बराबर हाफ आई ओमेगा। इस पर आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। कहीं और भी तो सोच सकते हो ऐसे। ये जो इक्वेशन लिखते हैं कुछ और नहीं बल्कि क्या है? इंक्रीज डिक्रीज है। एक का इंक्रीज बराबर दूसरे का डिक्रीज है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया होगा तो किसमें गेन किया होगा? या तो ऐसे लिख लो, यदि ऐसे कम समझ में आता है तो ऐसे लिख लो। माना कि यही लेवल कितना है? 0 पोटेंशियल एनर्जी है। कोई दिक्कत आप लोगों को? लेवल होता है ना। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? कोई दिक्कत आप लोगों को? शुरू में छोड़े थे रेस से तो काइनेटिक एनर्जी 0 था और यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माने हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 था। अब बाकी सब लिखने जा रहा हूं। अब जरा फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी बताइए तो इस लेवल से माइनस mg क्लियर प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई। किसके अबाउट आई? किसके इसी के अबाउट आई प्योर रोटेशन। वैसे ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल भी है कि नहीं है? सेंटर
ऐसे नहीं सोचना है, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ज्यादा अच्छा है कि इसके अबाउट क्या सोचा जाए, प्योर रोटेशन। लिखे, बताइए यहां पे हम क्या रख दें, बताइए, और यहां पे क्या रख दें? कुछ मत रखो, यही रख दो। रख लो, आ गया। हाँ, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया? √3g/L। सही है। एक और लगे हाथ एक और क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, इसी समय बता दीजिए, जिस समय ये स्थिति है वर्टिकल हुआ है, ऐसे जिस समय ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जरा मेरे हाथ में ही बता दो यहाँ पे कितना फोर्स है। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि एक आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है ना, ऐसे तो कह दे कि यहाँ पे बाजू के द्वारा, यहाँ पे बताइए हाउ मच फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ऑन दिस हैंड। तो कई तो करें कि ये वाला क्वेश्चन ही नहीं किए हैं, हाथ वाला ऐसे। हाँ, एमजी पूरा ध्वस्त कर दिए तुम लोग। हाँ, बैलेंस है, एमजी एमजी चिल्ला रहे तुम लोग। आप लोगों को बैलेंस लग रहा है? ये जल्दी सही लिखो। पूरा पूरा एनएलएम, पूरा एफ बराबर एम ए, पूरा पूरा काट पीट के रद्दी में डाल दिए। आपको पता है कि क्या लिखोगे, आंसर आ जाएगा एफ बराबर एम ए। केवल एफ बराबर एम ए लिखो और आंसर आएगा। करो जल्दी से। जब ये वर्टिकल हुआ है, ऐसे से कर रहा है ना, तो जब ये वर्टिकल हुआ है उस समय यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है। हिंज के द्वारा फोर्स 3mg/2 देखते हैं। मैं लिखूं? देखो देखो, मैं लिखता हूं, लिख लिए? चलो मैं लिखता हूं, देखो तो। वैसे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं शुरू वाला एन का ये तो नया बना लेता हूं। इस समय भी यहीं पे ऐसे ही एन था और इस समय भी ऐसे ही है, लेकिन वो वाला एन नहीं है। वो वाला तो mg/4 आया था। अभी भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं इस समय, उस समय तो बना ही था, नया बना लेता हूं। और एन एफ बराबर ए में आपको याद है किसके लिए लगता है? सेंटर ऑफ मास के लिए लगता है। ठीक है, तो लिखता हूं ना। बताओ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है कि नहीं है? अल्फा नहीं है। क्या नहीं है? अल्फा तो ऐसे ऐसे होता है ना यार, अंदर ऐसे बाहर, वो नहीं है, नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है। सेंटर ऑफ मास का एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। दोनों में अंतर है। मैं आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा हूं, दोनों पूछा जा सकता है। मैं कहूं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए, तो ओमेगा इस पर आर है, और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछूंगा तो जीरो है। जीरो है, अलग अलग है। क्लियर है? एंगुलर एक्सेलरेशन किससे होता है? टॉर्क से। टॉर्क से, या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाई आर होता है, AT/R है, और वही वाला अल्फा। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। AT से एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। किस होता है? AT/R क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। AT बराबर क्या होता है? अल्फा। AT बराबर, तो AT तो है नहीं इसके पास, पर AC तो है, सेंट्रीपिटल तो है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरह। ओमेगा इस पर R वाला तो है। लिखूं? जल्दी बताइए, इसका एक्सेलरेशन है कि नहीं बताइए? सेंटर ऑफ मास का किधर की तरफ है? एन ज्यादा कि mg ज्यादा कि दोनों बराबर? एन ज्यादा। अरे सेंटर की तरफ वाला ज्यादा। ये कई तो सोच रहे कि ये सेंटर की तरफ से मतलब ये नहीं कि यहां पे लग रहा है, ये नहीं कि वहां लग रहा है, बस ये देखना सेंटर की तरफ कौन सा लग रहा है। तो सेंटर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ डायरेक्शन कौन सा? ऊपर है। सो लिखो, लिखता हूं, सही है, बराबर एन ओमेगा स्क्वायर
आरसीएम रख लीजिए, हो गया। यू नो ओमेगा, व्हाट इज आरसीएम? एल बाय टू। फटाक से रखो, आंसर है। हाँ? ओमेगा इस बार कितना होगा? तो एन की वैल्यू कितनी? 5 mg/2। ये देखिए आंसर है। मैटर ये नहीं करता कि हम लोग एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में कर रहे हैं, बल्कि ये जब ये बात होने लगी किसी स्क्वायर प्लेट की, अनलिमिटेड है, रोटेशनल तो अनलिमिटेड है, उसका कोई अंत नहीं है। तो आप लोग करिएगा, डिस्क है, डिस्क को छोड़ दिया गया, मान लीजिए इमेजिन करिए डिस्क है, ऐसे करके सेंटर हॉरिजॉन्टल करके छोड़ दिया गया, लगा ऑसिलेट करने, कुछ पूछा गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो ये समझ में आया आप लोगों को? मैं चाहता हूं कि फिर केस बना लो, डिटेल पढ़ ही लेते हैं। ऐसे छोड़े हैं, थीटा एंगुलर रोटेशन पे अल्फा और ओमेगा बता दो, लिखो ओमेगा एंड अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ऐसे केस बनाओ फिर से। क्वेश्चन क्या बार बार लिखवाऊंगा, लिखिए ओमेगा एंड अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लिख लीजिए और कैलकुलेट करके बता दीजिए हमको। ओमेगा एंड अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। जब पढ़ ही रहे तो ऐसा ना हो कि इसका कोई पार्ट छूट जाए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इस समय आपको ओमेगा बताना है और अल्फा बताना है। इमेजिन कर पा रहे ना क्या होने वाला है? थीटा पे ओमेगा और अल्फा तो होगा ही। इधर देखो तो मैं करता हूं, देखो इधर ध्यान सुनना, बहुत कुछ डिटेल यही है कि इसलिए कहता ना कि आप लोग जितना पूछा होगा बता दिए होंगे, लेकिन हमें तो बहुत कुछ बताना था। ये देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग गलत बना के भी आप लोग सही निकाल दिए, हमें पता है। और ये भी बताने वाला हूं कि क्यों सही आ गया। ये देखो, ये कितने लोग सही बनाए थे, झूठ मत बोलो। ये अल्फा इसमें बनाए थे वाला। तो
अभी मैं बहुत कठिन क्वेश्चन है, इतना कठिन पूछ लो ना कि दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, हो सकता है वो पूछने वाला घर से करके लेके आना। अभी फिलहाल तो बता, जो गलती से आपका सही हो गया वो बता देता हूँ। क्यों गलती से सही होगा? इसी के अबाउट टॉर्क लिए होगे तो इसकी दिक्कत नहीं हुई होगी, तुम लोगों को 0 हो गया होगा। ये भी देखिए फायदा है। तो अभी एन की बात नहीं है, अभी मैं एन पूछने वाला था और भी कुछ पूछूंगा। फिलहाल मैं अल्फा और ओमेगा जो किताबों में रहता है वही पूछ रहा हूं अभी, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। सो mg, तो क्योंकि इसी यही एक्सिस है, इसी के अबाउट अल्फा, तो ठीक है, इसी के अबाउट अल्फा है। सो mg का लाइन है ये L/2, आप जानते ही हैं यहां से यहां तक। तो O के अबाउट टाउ अबाउट O, I अबाउट O, अल्फा अबाउट O, तो 2 ही तो फोर्स लग रहा था। O के अबाउट इसका n का तो 0 हो गया, इसी का है। तो दिस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो L/2 cos थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। तो देखिए इसका तो टॉर्क 0 है, O के अबाउट mg का ही है। दिस लाइन ऑफ फोर्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? जिसके अबाउट निकालना है। और किस पर? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर। तो ज्योमेट्री से अपना देखो कि L/2 है और ये थीटा है, तो ये कितना है अपना देख लीजिए। टॉर्क हो गया, हाँ तो हो गया, तो आंसर ही आ गया। बताओ O के अबाउट ये कितना है? आप लोग अब समझ में आ रहा है कि इनर्शिया क्यों पढ़े थे? इनर्शिया नहीं पढ़े थे, जो बार बार आ रहा है, लिखते कैसे? व्हाट इज अल्फा? सही है। थ्री जी कॉस थीटा बाई 2l। चेक करके देखें क्या कि सही है कि नहीं। शुरू में थीटा 0 था तो वही आ रहा होगा, और जब ऐसे हो गया तो, जब ऐसे हो गया, ऐसे हुआ है 0, और फिर ऐसे हुआ है तो माइनस, मतलब ऐसे उल्टा ना माइनस साइन, मतलब अभी फिलहाल अंदर, अब कैसे? फिलहाल अंदर फिर बाहर, माइनस। मतलब क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ओमेगा बता दीजिए। √3g sin थीटा बाई l कैसे निकाले हो? एनर्जी कंजर्वेशन से। 2 रास्ते हैं वैसे, क्या इससे नहीं निकाला जा सकता था? दिस अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, दिस फंक्शन ऑफ थीटा ना। तो यदि अल्फा कांस्टेंट होता तो 9वीं क्लास का 3 ठो लग जाता। हालांकि 9वीं में तो नहीं पढ़े होगे ओमेगा वाला, लेकिन सोच तो वो वाला लगा सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अल्फा कांस्टेंट नहीं है। अल्फा किसके साथ बदल रहा है? इस समय ज्यादा है, इस समय कम है। कम है कितना हो गया? 0, और फिर माइनस हो गया। तो लेकिन फिर भी यहां से चल सकते हैं क्या? कैसे चल सकते हैं? कैसे ओमेगा आएगा बताइए? जब अल्फा टी का फंक्शन हो तो डी ओमेगा बाई डी टी लिखा जाता है, और जब अल्फा थीटा का हो तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखा जाता है। डी थीटा किधर लेके जाइए, अब क्या लगा दीजिए, और वही आएगा जो तुम्हारा आया है, वही आएगा जो एनर्जी कंजर्वेशन से आया है। फिलहाल एनर्जी कंजर्वेशन से दिखा देता हूं आपको। एनर्जी कंजर्वेशन, सही है। चलो, यदि मैं इस लेवल को पोटेंशियल जी 0 मान लूं तो हमको मना करोगे? मैं कहीं भी मान सकते हैं आप। सो पोटेंशियल जी 0 है, लिखने जा रहा हूं। इनिशियल पोटेंशियल जी, इनिशियल क्या है जी? लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट। व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल जी? इसको देख के मत घबराओ कि बड़ा खतरनाक ढंग से गया है। नीचे कितना आया है? सेंटर ऑफ मास इस लेवल से कितना नीचे? सेंटर ऑफ मास को ही
लेके पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है, माइनस mg L/2 साइन थीटा, कोई दिक्कत, प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज I, ml स्क्वायर बाई, रख लीजिए आंसर। अच्छा, कई लोग कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहें कि सर एक बार आप बताए थे थीटा एंगल पे ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इस एक्सिस के अबाउट होता है, इसके अबाउट नहीं होता है, ठीक है, इसके अबाउट वही वाला होता है ना, दोनों में अंतर है ना। अच्छा, ये वाला कब यूज होगा, ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, देखो ऐसे होगा तब ना, इसके अबाउट ना, ऐसे तब होगा। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि थीटा वाला तो दूसरा है, ऐसे जब एक्सिस इससे एंगल बने पर एक्सिस ये हो, तब तो ml स्क्वायर बाई 3 ये वही वाला है यार, ये वाला वही वाला है, नया क्या है ये, कंफ्यूजन तो नहीं एक्सिस से, ये वाला ये कब वो वाला लगाओगे, जब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होगा तब होगा, ठीक है, एक्सिस के अबाउट ना, तो एक्सिस तो ये लियो ना, तब वो हुआ था, इसके अबाउट थोड़ी था वो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ये वाला क्यों लगा है, हाँ तो बताने वाला हूं ना, अभी तो कहां जा रहा हूं, वही तो बता रहा था कि तुम लोग गलत हो गया होगा। सो आगे क्या कितना आया, रूट 3g साइन थीटा बाई एल, ये है दूसरा। अच्छा, इमेजिन करो कि ऐसे ही मान लो कि कहीं पे अल्फा थीटा का फंक्शन, इस रॉड का नहीं कहीं और, एक जनरल मान लो, इमेजिन करो ये नहीं दिया है, केवल एक्सप्रेशन यही दिया है, फोटो भी नहीं बनाया, रॉड कहा भी नहीं, कहा अल्फा हम बता रहे हैं फंक्शन ऑफ थीटा, आगे क्या करना हुआ तो बताता हूँ क्या करना चाहिए, एक एक्सप्रेशन को नया एक्सप्रेशन मान लो, तो आगे दिखाएं यही क्या आएगा, दिखाएं इसकी जगह क्या मानू, बताओ क्या लिखूं, ये डिफिनीशन है भाई, ये किसी तरह के थीटा के लिए है, इमेजिन करो कॉस नहीं है, थीटा स्क्वायर है, अंडर रूट है, कुछ भी है, थीटा के साथ तो यही लिख के आगे बढ़ना है, और टी होता तो डी ओमेगा बाई डी टी लिख लेते, फिर डी टी उधर लेके चले जाते। आपको नहीं लग रहा है कि लीनियर की तरह सब कुछ इक्वेशन आ रहे हैं, खूब प्रैक्टिस किए हैं यार लीनियर वाला, ट्रांसलेशनल, जब थीटा 0 था तो ओमेगा 0 था, बिना लिमिट के नहीं करना है, और जब थीटा थीटा था तो ओमेगा, करके देखो यही आएगा, करोगे तब ना आएगा। तो बिना एनर्जी कंजर्वेशन के भी आप लगा सकते थे, या इमेजिन करिए कि एनर्जी कंजर्वेशन से ये आ गया तो आप अल्फा निकाल सकते थे, अल्फा कैसे निकालोगे, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई, चाहे ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, मतलब ओमेगा यही इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो आ जाएगा, करोगे तो वही आंसर है, करके देख लो, तो ये है। अब वो जो पूछ रहा था वो सुनो तो, अब ये मैं कहूंगा एन बताओ और बताओ एन लग किधर रहा है, अब कैसे आएगा बताओ, क्वेश्चन क्या है फिर सुन लो, यदि मैं कहूं कि हिंज के द्वारा फोर्स कितना लग रहा है और किधर लग रहा है, तो कैसे आएगा, हाँ कैसे तोड़ना है, तोड़ना कैसे बताओ, एन को तोड़ना है, एन कॉस अल्फा एन साइन अल्फा, तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, सही है वैसे, लेकिन थोड़ा कठिन हो सकता है कि सही ना लिख पाओ, मैं बता रहा कैसे तोड़ोगे। हाँ, एक ठो ऐसे मान लो, एक ठो ऐसे मान लो,
ऐसे मानोगे तो ये रेडियल वाला हो जाएगा और ये वाला टेंजेंशियल वाला। अल्फा तो मिल ही गया है, तोड़ के कर ही सकते हो। मैं चाहता हूं आप करिए एडवांस के लिए, जेईई में तो कभी नहीं आएगा, एडवांस में भी चांस कम है, इतना कठिन है ये, किताबों में तो है ही नहीं। तो करिए एक बार, पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। जरा बताइए इसी मोमेंट पे हमको एन और अल्फा बता दीजिए। मतलब एन मतलब उसका मैग्नीट्यूड और अल्फा मतलब किधर लग रहा है। अब कर रहे तो कर ही दो। वैसे ये भी गलत नहीं था, इसको तोड़ के लिखना भी ठीक है, थोड़ा कठिन हो जाता और क्या। कर पाए तुम लोग? तुम लोग थोड़ा मुश्किल हो गया होगा ना। चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो तो, इधर देखो तो, इसको मिटा ही देता हूं ना। अल्फा जब बाद में कहेंगे तो इधर उधर नाटक करके मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं ये भी मिटा ही देता हूं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। बल्कि ये देखिए क्या कर रहा हूं मैं। माना कि ये NX है और माना ये NY है। इन्हीं का रिजल्ट है, जो लिखे थे ना वो था, इन्हीं का रिजल्ट है। अब कोई पूछेगा वर्टिकल से ही नहीं, वर्टिकल से एंगल बताओ, तो कुछ और फोटो वोटो बना के बताएंगे और क्या करेंगे। लेकिन बताएंगे तो ये इन्हीं दोनों का मिलके। और जब भी इस तरह की बात 2D टाइप की होती है तो किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेके NX NY मान के काम करिए, कहीं भी होगा। बस थोड़ा थोड़ा अच्छा मानते हैं तो आसान होता है और क्या। क्या इस तरह मानते NX और NY मानते तो नहीं आता। कैसे भी इनफाइनाइट तरीके से मानना है, पर दो मानना होगा। ये नहीं कि ऐसे मान लो मानना NY है NX 0, अपने से मान लो 0। दो एक्सिस मानना है और वेरिएबल NX NY, सारा दुनिया का सारा 2D बॉडी होगा, 2D इक्वेशन। थोड़ा अच्छा मान लिया हूं, बाकी वर्टिकल और वैसे भी मान सकते थे। वही वाला n को तोड़ के लिख सकते थे, कहिएगा तो वो भी बता दूंगा कि उसको कैसे लिखते। चलिए लिख लेंगे आप। ये बताइए, हम लोग इसका इस मोमेंट पे अल्फा निकाले है ना। हाँ, जो ऐसे घूम रहा था। तो बताइए AT बराबर कितना, अल्फा R। सही है, अल्फा मालूम है ना। तो टेंजेंशियल फोर्स देखो तो, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 मास थीटा है, ये 90 मास थीटा है, ये थीटा है। तोड़ ले इसको, mg और mg। सही है, बताओ
ये सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। हाँ यही ना, F बराबर ए में लगाए एक्स के लॉन्ग। जरा बताओ तो इसके लॉन्ग नेट फोर्स बताओ तो। mg cos थीटा माइनस nx बराबर, सही है। अल्फा तो निकाला हूं, अल्फा रख लेना। nx आ गया, हाँ ny भी आने वाला है। हाँ बता, ny ज्यादा है कि mg साइन थीटा ज्यादा है कि दोनों बराबर है? ny ज्यादा है, सेंटर की तरफ है। हाउ मच नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर? बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर। ny भी आ गया तो निकाल लिया, हो गया। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन देता तो था, लेकिन कभी भी इतना लिख के इतना दूर तक पढ़ाया नहीं था। इस ऐसे रॉड का टारगेट में भी इतना नहीं पढ़ाया। तुम लोग कुछ ज्यादा अच्छे हो, लेकिन इसमें से कुछ 10 तो हैं जो अभी नहीं है। अक्सर टीचर्स के बीच में बात हो रही है कि 10 को भगाना है, 10-15 को। टेस्ट लेने वाले हैं जल्दी। संडे को ले लें क्या? आज कौन सा दिन है? हाँ फ्राइडे। परसों पूरा मैकेनिक्स जितना पढ़ाया टेस्ट है, केवल मेरा वाला। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। किसी केमिस्ट्री में? हाँ तो कई तो केमिस्ट्री वाला करेंगे, मेरा वाला नहीं करेंगे ना। अच्छा मेरा वाला करेंगे तो वो वाला नहीं करेंगे सर? तीनों ले लें क्या? अच्छा नीचे जाके बात करता हूँ अभी। केवल अपना वाला? चलो ये nx ny आ गया। अब सुनो होम असाइनमेंट सुनो, जो तुम्हें घर से करके आना है, ध्यान सुनना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, ये है। इसी की बात कर रहा था कि ये अजीब सा अल्फा है। इसी की देखो, ये अल्फा है। अब रही बात क्वेश्चन जो बहुत कठिन हमें आपसे पूछना था, आपसे ये पूछना था कि हाउ मच मैक्सिमम एंगल मेड बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन विथ वर्टिकल। मैक्सिमम एंगल जो ये अल्फा बन रहा है, वो मैक्सिमम एंगल कितना होगा? मैं बता रहा हूं क्यों मैक्सिमम पूछ रहा हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था 7-8 साल पहले, तब से मैं इसको ध्यान रखा था और देता रहता था। कौन अभी करके दिखाया नहीं है सही। देखता हूँ कि तुम लोग इस बार दिखाते हो। हाँ हाँ तो ऑब्वियस है करना, लेकिन करके लेके आना, बताना, दिखाना। लेकिन आपको समझा रहा हूं कि हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। तो जब ये मोमेंट था तो नॉर्मल ऊपर ही लग रहा था, याद है आप लोगों को? और जब ऐसे हो गया तो भी ऊपर ही लग रहा था। इसका मतलब जब ऐसे जा रहा था तो तिरछा हुआ था। केस स्लो मोशन दिखा देता हूं। ये डायरेक्शन है नॉर्मल का हिंज के द्वारा, और ये रॉड है ना, तो अभी ऊपर है ना। समझ में आया? जब ऐसे था तो ऊपर था, थोड़ा नीचे हुआ तो ये तिरछा हुआ। ये नहीं कि ऐसे हो गया, ठीक है। बस ऐसे था तो ऐसे था, जब ऐसे हुआ तो ये तिरछा हुआ, थोड़ा और ऐसे हुआ तो और तिरछा हुआ, थोड़ा और हुआ तो हो सकता है कि बीच में अलार्म भी हुआ होगा। हाँ हो सकता है अलार्म हुआ, नहीं तो बीच में ही रिटर्न हो गया हमें भी। और फिर जब ऐसे हुआ होगा, मैक्सिमम एंगल हो चुका है मान लेते हैं, क्योंकि लौटना भी है इसको, यानी कि उसी तरफ भागना है।
सो आपको बताना है कि मैं कहां से लौट के फिर आ गया हूं। तो केस बना के लिखना, केस बना लो, फाइंड मैक्स, या फिर फाइंड क्या, बस लाइन लिख लो, घर से कर लेना, केस बना लो। मैक्सिमम एंगल मेड बाय नॉर्मल फोर्स बाय हिंज विथ वर्टिकल, मैक्सिमम एंगल मेड बाय normal force by hinge with vertical direction, with vertical direction। एक और छोटा सा कर लें क्या इसी में, इसी में ये भी कर लेते हैं कि वर्टिकल के अबाउट, वर्टिकल लाइन के अबाउट पासिंग थ्रू हिंज, वर्टिकल लाइन के अबाउट स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ना, ऐसे ही ऐसे लिख लो, बल्कि क्वेश्चन अलग से ही लिख लो, चलो लिख लो। एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, find time period of small oscillation of rod। As shown in figure, find small oscillation, find time period of small oscillation of rod। ये देखो ऐसे इमेजिन करो, इसमें होल है, वायर है, इसको धीरे से मार दिया तो ऐसे से हिलने वाला है ना। तो स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए, करोगे? मास सेम है और लेंथ एल है, हिंज पॉइंट है, 2 पाई नहीं आ रहा क्या? कुछ भी कुछ छोड़ छाड़ के बताते हो। सेशन के लिए क्या करना होता है आप लोगों को आइडिया है? हमेशा थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं और फिर उसके बाद उसका स्टडी करते हैं, यही हमेशा करते हैं, नया तो करते नहीं है। करता हूं, देखो ये देखो तो टॉर्क mg हिलने वाला है, ये देखो L/2 है, देखो मान लेते हैं कितना डिस्प्लेस किया, थीटा, ये भी थीटा, नॉर्मल तो लग ही रहा होगा इसे, इसकी जगह O, सही है। अच्छा हाँ, इधर प्लस मान लिए हैं, थीटा इधर प्लस प्लस, तो टॉर्क माइनस है, इसलिए ताकि वो वाला इक्वेशन में आ जाए माइनस। नहीं तो क्या भी किया जा सकता है, रेस्टोरिंग देख के और एनएलएम की तरह मैग्नीट्यूड लिख के और माइनस भूल भी सकते हैं, बताया होगा। यदि आप रेस्टोरिंग देख रहे हैं और किस तरह की, तब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप एनएलएम की तरह। एनएलएम में हम लोग क्या करते हैं, जिधर फोर्स होता है, जिधर टॉर्क होता है, उधर प्लस मान के लिख लेते हैं, तो माइनस नहीं आएगा, और क्या होगा ये। तो आप ये भी ख्याल रख सकते हैं, और प्रोपोर्शनल आपको निकालना है तो मैं साइन के साथ लिखूं चाहे ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता, तो लिख देता हूं साइन के साथ। इधर किया और फोर्स टॉर्क इधर, माइनस mg परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 साइन थीटा बराबर ml²/3 अल्फा। बोलो, आपको पता है, हो गया।
बड़े के लिए तो हटा नहीं सकते साइन थीटा, ऐसे ही रहेगा, और इसीलिए एसएचएम नहीं होगा क्योंकि अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए। बट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर थीटा टेंडिंग टू जीरो, वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, सही है, लिख लेता हूं। इससे कहीं और के लिए भी सीख लो। अल्फा बराबर बताओ, अल्फा बराबर एम एम कैंसिल, बोलो सही है। ये ए और एक्स की तरह है, जिस तरह ए और एक्स लीनियर और ट्रांसलेशनल में होता है, वैसे ही एंगुलर में इतना ज्यादा एनालॉग है, इतना ज्यादा एनालॉगस है कि आप अलग से रटिएगा मत रोटेशनल के लिए। ए एस ओमेगा स्क्वायर करिए, टाइम पीरियड आ गया और क्या। यहां से हम लोग को पता चला अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, तो ओमेगा बराबर यहां से पता चला कि अंडर रूट 3g/2l है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इसीलिए टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट 2l/3g। तो यदि एल लेंथ का स्ट्रिंग होता मासलेस और मास यहां पे होता और ऐसे ऑसिलेट करता तो 2 पाई अंडर रूट l/g होता है, और रॉड हो जाए पूरा तो कितना फैक्टर है दोनों में अंतर, अंडर रूट 2/3 का। देखिए कोई ऐसे भी कर सकता है दोनों मिला के कि व्हाट इज रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l विथ मासलेस स्ट्रिंग एंड a rigid uniform rod of length L for very small oscillation, ratio of time period। so आंसर कितना है, वो सिंपल पेंडुलम वाला ऊपर है और ये वाला नीचे है, और आंसर है अंडर रूट 3/2। कितना है, रेशियो भी तो पूछ सकता है। तो टाइम पीरियड तो इसका भी है पर ये वाला नहीं है। केवल किसके लिए ये सब होता है, स्मॉल के लिए, स्मॉल के लिए। टाइम पर तो किसी कैसे भी होता है, टाइम पर तो इसका भी होता है, रॉड तो ऐसे भी जा सकता है। बस ये वाला कौन सा सिंपल पेंडुलम ऐसे नहीं करेगा, रस्सी वाला करेगा, रस्सी वाला ऐसे नहीं करेगा, रस्सी वाला यहां तक कर सकता है, रॉड वाला यहां तक कर सकता है। बल्कि वर्टिकल से जाके थोड़ी देर पहले रुक जाए फिर लौट के जाए, ऐसे तो कर सकता है। उसका अपना टाइम पीरियड होगा कि नहीं, बियॉन्ड कोर्स है, बियॉन्ड कोर्स लाइक है, मतलब किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग करें इसको ना, बड़े से के लिए, इसी के लिए क्या करना होगा मालूम है आप लोगों को, अल्फा ऐसे ही लेके चलना होगा और अल्फा की जगह क्या रखना होगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, और इंटीग्रेट करना होगा तो थीटा एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आएगा। अब फिर ओमेगा क्या लिखना होगा, डी थीटा बाई डी टी, अब फिर इंटीग्रेट करना होगा, तब टाइम आ चुका होगा। अरे ऐसे तो ट्रांसलेशनल में ऐसे ही तो करते थे भाई, ए एक्स से क्या करते थे, वी एक्स निकालते थे, अब वी एक्स से क्या निकालते, एक्स टी आ जाता था, और एक्स टी से वी टी से ए टी, याद आ रहा है, वैसे ही करना। लंबा होगा, बड़ा होगा, 2-3 पेज में जा सकता है, हो सकता है अंत में नहीं भी आ सकता है। अच्छा ये बताओ, हम तो सोच रहे हैं कि एक तो जनरल इक्वेशन निकाल दें क्या, एक तो जनरल इक्वेशन निकाल देते। देखो तो जनरल इक्वेशन, क्योंकि मैं अभी क्या करने जा रहा हूं ना, एक मीटर स्केल को, मीटर स्केल में कितना होता है, 1 मीटर
100 सेंटीमीटर, तो पता चला कि 20 सेंटीमीटर पे होल बना के उसको टांग दिए स्केल को। कहां पर? 20 सेंटीमीटर होगा ना, 1 मीटर का स्केल है, और होल बना के खूंटी में टांग के मार दिए, लगा हिलने ऐसे। व्हाट इज टाइम पीरियड? फिर कहे कि नहीं 25 सेंटीमीटर पर टांग दिए, 2 सेंटीमीटर पर टांगे हैं, है ना, 45 सेंटीमीटर पर टांग दिए हैं। अभी मतलब करना 60 उलट जाएगा, वो इधर से 60 पे टांगा तो उलट के ऐसे हो जाएगा। तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए तो नहीं, तो बहुत लंबा सा ऑसिलेट करने लगेगा, उल्टा ऑसिलेट करेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ये। तो लेकिन 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो बन ही सकता है। तो जनरल निकाल दो ताकि आप उसमें रख ले, जनरल निकाल दो ध्यान से, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। हम लोग किए हो गए एसएचएम में, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए, ध्यान से, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा देखने में तो स्मॉल नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो लंबा लग रहा है। फोटो में तो चले, फोटो में बड़ा बना हुआ तभी ना सब दिखेगा। ये क्या है? यदि सेंटर ऑफ मास पे हिंज पॉइंट बना दे, मान लो यहीं पे होता तो ऐसे ही रह जाएगा। वो नहीं, सेंटर ऑफ मास पे नहीं करना था तो होगा ही नहीं ऑसिलेशन, तो कहीं और। फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे और माना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है? डी। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? थीटा। थीटा बहुत छोटा है, बात देखें। ओके अबाउट टाउ अबाउट ओ, आई अबाउट ओ, अल्फा अबाउट ओ। व्हाट इज टाउ अबाउट ओ? यदि इधर किए हो, ये ऐसे था पहले, ऐसे किए हैं और फिर ऐसे ऐसे हिलने वाला है, इसके लिए भी मान सकते ना, ऐसे किसी के लिए जनरल है। तो जब ये मैं दिखा दूंगा तो फिर तो वो मीटर स्केल वाला भी कर लोगे, क्योंकि जब तुम रखोगे, कहूंगा 20 सेंटीमीटर पे टांगा हूं, तो डी की वैल्यू क्या होगी? सेंटर ऑफ मास तो 50 पे होगा, तो 30 रख लेना डी की वैल्यू और आंसर आ जाएगा ना। तो लिखता हूं, थीटा, व्हाट इज टॉर्क? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये d है। ये माइनस आप लोगों को समझ में आ रहा है क्यों? माइनस क्यों? वो साइन के लिए, ऐसे तो ऐसे हो रहा है, माइनस नहीं भी लगा सकता था, तो वहां पे मत देखिएगा, यहाँ पे ये भी मत खोजिएगा, और क्या बस ये, क्योंकि एनएलएम तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम लोग एनएलएम पढ़ते हैं जिधर होता है उधर ही मान लेते हैं प्लस है, ऐसे जनरली। आई अल्फा सही है, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा फॉर थीटा टेंडिंग टू 0, थीटा वेरी स्मॉल, बहुत छोटा थी। अच्छा हाँ, हमेशा मत लिख लिया करो इसको, केवल किसके लिए? थीटा बहुत छोटा होगा तभी ना, कहीं भी नहीं लिखना है, फॉर वेरी स्मॉल थीटा। थीटा बहुत छोटा है तभी आप लिख सकते हैं, तो लिखता हूं, ये डी थीटा नहीं है, ठीक है, थीटा डी है, यानी कि आई अल्फा। व्हाट इज अल्फा? आप लोगों को समझ में आई क्या होगा? क्या है ये? क्या है बताइए? ओमेगा स्क्वायर है। क्या है? जल्दी से टाइम पे लिखो, आंसर है। मैं तो कहता हूं कि इसका नाम हेडिंग भी डाल सकते हैं आप लोग, यदि सब नोट कर रहे होंगे तो। कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं इसको। सिंपल पेंडुलम पढ़े होंगे आप लोग, ऐसे क्या बोलते हैं?
कंपाउंड पेंडुलम, किसी भी रिजिड बॉडी के स्मॉल ऑसिलेशन को कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। इसको कौन सा पेंडुलम बोलते हैं, देखो तो, इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। इस मीटर स्केल को मार देंगे, लगेगा हिलने, तो ऐसे कंपाउंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब एक मासलेस स्ट्रिंग हो और एक छोटा सा मास हो, उसे क्या कहते हैं, सिंपल। बाकी सब कंपाउंड पेंडुलम, ये बड़ा सा रिजिड बॉडी। सो बताइए कितना टाइम पीरियड बताइए। 2 पाई अंडर रूट I बाई mgd, सही है। इसको थोड़ा सा और आसान कर लूं, उसकी तरह कन्वर्ट कर लूं क्या, रॉड के लिए, मीटर स्केल के लिए, बताओ। ICM प्लस MD इसको लिख लूं क्या, ICM प्लस, तो बराबर ये भी लिख सकते हैं, चलिए। ICM प्लस MD स्क्वायर, आई लिखा हूं यार, ओके अबाउट। तो क्या आप कहूंगा कि 10 सेंटीमीटर पे खूंटी में टांग के मार दिया, हिल रहा है, तो नहीं बता दोगे, क्या क्या करोगे बताओ। 2 पाई तो रहेगा, ये क्या लिखोगे, ml स्क्वायर बाय 12, क्या लिखोगे, प्लस m इंटू 10 सेंटीमीटर पर टांगा हूं, 10 सेंटीमीटर, तो m इंटू 40 ने 0.4 का थे, 0.4 मीटर में, तो m इंटू 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg इंटू 0.4, और टाइम पीरियड है, मतलब तो कुछ करना भी नहीं, ऐसे करते रहेंगे, कोई भी किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। कोई कहते हैं कि ऐसा है कि एक डिस्क है, ऐसे देखिए, जो लड़कियां कान में पहनती है ना ऐसे, वो खतरनाक खतरनाक पहनती है सब, इतना बड़ा बड़ा सा कुल घंटा लटका लेती है सब। तो मान लीजिए पहनी हुई, इसको धीरे से मार दो ऐसे, तो ऑसिलेट करेगा वो, मान लीजिए ऐसे। इसमें रखने आएगा आप लोगों को, यदि ये मान लीजिए डिस्क है, मान लीजिए कि ये डिस्क है, तो 2 बजे ठीक है, ICM क्या रखेंगे, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई mgr, और आंसर आएगा। स्क्वायर प्लेट है, कॉर्नर के अबाउट ऐसे स्क्वायर भी पहनती है सब, स्क्वायर फ्रेम का, और कई बार तो गुच्छा टाइप का पहनती है सब, स्क्वायर के अंदर छोटा स्क्वायर, उसके अंदर छोटा स्क्वायर, उसके अंदर छोटा स्क्वायर। आप कई ठो कान में लेके बिना स्क्वायर के बना देते हैं सब, ऐसे लेके चले जाते हैं, कई इतना पार्ट भी लेके चले जाते हैं सब, छिनाइती वाले जो होते हैं। छिनाइती करते हैं क्या, छिनाइती बोलते हैं। सो ये समझ में आया आप लोगों को। कहीं पे भी आप इस तरह का तो कर ही सकते हैं, यदि मान लीजिए आपको ये याद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टिल्ट करके आप फिर से लिख सकते हैं, कोई अंतर तो है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं रॉड का, एक और, तो जो पढ़ाए जा रहा खराब है। सुनिए इधर, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन लिख लीजिए। वैसे एम और एम तो नहीं आएगा, एल आएगा। हिंज है ये, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, find minimum omega given to the hanging rod. As shown in figure, find minimum omega
given to the hanging rod to complete rotational motion in vertical plane. To complete rotational motion in vertical plane. आप लोगों को याद आ रहा है कि हम लोग इस तरह की बात किए हैं पर रॉड का नहीं किए थे। रॉड का मैं याद दिला देता हूं कि क्या क्या किए थे। कई लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि नहीं किए थे सर रॉड का। मैं बता रहा हूं क्या किए थे। एक रस्सी से मांस लटका हुआ था, उसका किए थे अंडरवुड 5GL था, और एक मांसलेस रॉड से, किससे मांस लटका हुआ था, उसका भी अंडरवुड 4GL था। मासिव रॉड नहीं था, मांस नहीं था उसका। मांस होता तो इसको उसमें थोड़ी रहता है, वो तो रोटेशनल में रहेगा। करिए, बल्कि मैं आपको याद भी दिला दिया कि क्या क्या था। रस्सी से था तो अंडरवुड 5GL था, मांसलेस रॉड से था तो अंडरवुड 4GL था, और उन दोनों में से कोई आने वाला नहीं है, कुछ और आएगा ये। अच्छा, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। इधर देखो, मान लो इसको ऐसे है, मार दिए, पूरा घूम गया ऐसे, तो मिनिमम तेज मारोगे तो घूम ही जाएगा। तो मिनिमम कितना देर घूम जाए, मिनिमम कितना देर घूम जाए, बाकी तो तेज मारोगे तो घूम ही जाएगा। हाँ, अंडरवुड 6G/L सही लग रहा है, देखते हैं। नहीं, ओमेगा, ओमेगा बता रहे ना लोग, V नहीं ओमेगा। हाँ, 12G/L, 6G/L सर। करूं मैं? पता चला मिस्टेक क्या था, पता चला। चलिए मैं करता हूं, देखिए। इतना तेज दे देते हैं कि ये घूम के जाए और यहां तक पहुंच जाए ना, और यहां तक पहुंच जाए, ओमेगा जस्ट क्या हो जाए, 0। जस्ट 0 मतलब टेंडिंग टू 0, थोड़ा रहे ताकि इधर आ जाए थोड़ा सा। और जब जैसे थोड़ा सा होता है तो लिमिटिंग केस में 0 ही माना जाता है ना। ये समझना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे और एक ही लाइन लिखेंगे, आंसर आएगा। क्योंकि इस बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि टपक जाएगा, उसमें दिक्कत थी। उसमें देखोगे मासलेस रॉड में भी एक ही ठोस आया था, कल पहुंचाना था। तो लिखने जा रहा हूं, मेरे लिए ये इनिशियल है और मेरे लिए ये फाइनल है। आप जैसा कहेंगे, पोटेंशियल जी कहिए तो इस लेवल पे 0 मान लें, चाहे यहीं कहीं जहां कहिए यही मान लो 0। इस बार नई जगह मान रहा हूं, वैसे तो अक्सर हम लोग इनिशियल ही 0 मानते हैं। इस बार नया मान लेता हूं, देख लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी मान लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसको कैसे भी सोचा जा सकता है, तो इसलिए लिख रहा हूं ताकि वो आपके दिमाग में गड़बड़ी ना आए। खासकर जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया रहता है तब तो ऐसे ही लिखना होता है, क्योंकि गेन होने वाला कम समझ में आता है। करना क्या है, ऐसे इसको कैसे भी सोचा जा सकता है। जितना काइनेटिक एनर्जी दिए होंगे वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया होगा, पूरा पूरा पोटेंशियल में। पोटेंशियल मतलब कितना, mgl, L/2 L/2 कितने में कन्वर्ट हो गया होगा, लिख देंगे, आंसर आ जाता। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ऊपर में तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, गेन हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ज्यादा अच्छा है, ऐसे लिख लेते हैं। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस mgl मत लिख लेना, सेंटर ऑफ मास का होता है, पॉइंट मास रहता है तो लिख लेते थे माइनस mgl/2।
काइनेटिक एनर्जी बताओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। माइनस mgl/2, यहां पे 0 है, अब प्लस mgl/2, काइनेटिक एनर्जी जस्ट व्हाट इज वैल्यू ऑफ I? ml²/3। क्यों ml²/3 मालूम है ना? रॉड का वन एंड के अबाउट ml²/3 होता है। बताइए ओमेगा कितना? √6g/L। अब हमको ये बताओ कितना मैक्सिमम ओमेगा दे दे ताकि ये ना घूम पाए? कितना दे दे कि वहीं पे जाकर टंगा जाए? यही मिनिमम कितना दे दे कि घूम जाए, मैक्सिमम कितना दे दे कि ना घूम पाए, और कितना दे दे कि जाके वहीं पे टंग जाए। तो यही है। आप लोग सोच रहे कि तीनों केस में यही कैसे हो सकता है कि एक ही वैल्यू पे लौटे भी और घूमे भी और रुके भी? थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो दैट थोड़ा इज हाउ मच? थोड़ा। अच्छा ये कोई कहे कि थोड़ा सा कितना होता है, तो कहिए थोड़ा सा होता है। भाई सर लिमिट है ही नहीं थोड़ा सा का। तो ये समझ में है आप लोगों को? अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा नए ढंग से देख लेते हैं। यदि मैं कहूं कि एक रॉड है L लेंथ का, तो बताइए फ्री एंड को कितनी वेलोसिटी मिनिमम दे दें फ्री एंड को ताकि ये घूम जाए? मिनिमम वेलोसिटी फ्री एंड को ओमेगा L कितना? तो कितना ओमेगा L हुआ तो बताइए? V फ्री एंड ओमेगा L मतलब √6g/L इंटू L बराबर √6gl। तो जब स्ट्रिंग से लटका था तो कितना था? √5gl। और मासलेस रॉड से था तो √4gl। अब पूरा मास था तो सबसे ज्यादा है ये। अच्छा खासकर यहाँ पे भी देना, सब में तो यही भी दे रहे थे। जब रस्सी में था तो भी, मासलेस रॉड था तो भी यही भी, और अभी भी यहीं पे भी बात कर रहे हैं। भले यहाँ पे तो सबका भी है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले का, ताकि आइडिया लगे, कंपैरिजन कर पाए, है ना? बस तीनों का फोटो बना के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मासलेस रस्सी है तो V1, मासलेस रॉड से मास है तो V2, रॉड है तो यहीं पे V फ्री एंड वाला V3। तो each of the following inequality order of velocities is right। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? V3 ग्रेटर देन V1 ग्रेटर देन V2। V2 तो सबसे कम था, √4gl था, और सबसे ज्यादा ये वाला था। ऑर्डर में भी है 4gl, 5gl, 6gl। ये भी नहीं कि अजीब सा है। ये समझ में है आप लोगों को? अच्छा मान लो m मास का ये है, एक तो m मास का यही बांध दें कुछ, छोड़ बांध दे, तो बता दो कितना ओमेगा दे देंगे घूम जाइए? बता जल्दी बताइए। थोड़ा नया भी सीख लो, मतलब हर तरह का सब लिखना सीख लो। केस बना लो ना, और केस में केस बना के लिख लो। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स्ड एट फ्री एंड ना, व्हेन लिखो, व्हेन पार्टिकल या पॉइंट मास, इसको पॉइंट मास भी कहते हैं। व्हेन अ पॉइंट मास इज फिक्स्ड एट फ्री एंड ऑफ द रॉड, व्हेन पॉइंट मास m जो कि रॉड के मास के बराबर ही है, व्हेन पॉइंट मास m इज फिक्स्ड एट फ्री एंड ऑफ द रॉड। अब हमको ओमेगा बता दीजिए कितना दे दें कि घूम जाइए? देखो ये मिटा भी नहीं रहा हूं, देखो तो इधर देखो, ये तो नहीं मिटा रहा हूं, लेकिन बाकी सब थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब इसलिए नहीं मिटाएंगे कि यही करना है। इसे भी आइडिया लगाओ कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, देख लो। कुछ और भी चेंज कर दूंगा तो भी ऐसे ही करूंगा मैं।
12 जी बाई एल। देखते हैं, पता नहीं, हमको आंसर नहीं मालूम। इससे तुम लोग को पोटेंशियल जी सही सही लिखना और आई लिखना सही सही, सब लिखो सही सही तभी ना आएगा। हाँ 3 बाई, देखते हैं, अंडर 3g/2l। थ्री बाई टू बाहर, तुम लोगों को तो मैं इसलिए दिया था ताकि तुम लोग आई सही लिख पाओ, पोटेंशियल जी सही लिख पाओ। देखो तो मैं लिखने जा रहा हूं, इमेजिन करो, सुनो, इमेजिन करो कि मैं तो इमेजिन क्या करो, कहिए तो, बल्कि क्वेश्चन में लिख लो तो तुम लोग तब कर लियोगे। मान लो ऐसे कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, मान लो स्मॉल एम होता तब तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मान लेते, कैपिटल एम होता तब तो निकालना पड़ता था, कोई जरूरत है निकालने की। चलिए मैं कैपिटल एम मान के ही निकाल कर लिखने जा रहा हूं, आप लोग एम रख लीजिएगा बराबर, लिखने जा रहा हूं। देखो तो पोटेंशियल एनर्जी आप अलग अलग लिख सकते हैं, जीरो यही मान के। चलिए रॉड का पोटेंशियल एनर्जी बताइए और इसका बताइए, सही लिखा हूं? काइनेटिक एनर्जी इस समय बताइए। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई अभी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। फाइनल पोटेंशियल जरा बताइए, तो इस समय पहुंचाना था घुमाने के लिए, फाइनल पोटेंशियल बताइए। mgl/2, रॉड का भी, रॉड का आई देखिए यहां है, ये सही है। ये दोनों मास बराबर, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए बराबर दिया जा सकता था वैसे, जो दिया भी था वैसे। काइनेटिक एनर्जी बताओ, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। आई दिक्कत है अभी ना, आई क्या लिखूं बताओ तो, रॉड का अलग लिखो, ml/3, और उसका अलग लिखो। अभी चेक करना है तो दोनों का मास बराबर रख के चेक कर लो, जो चिल्ला रहे थे तुम लोग, कौन सा सही है? √9g/2l, अंदर में 9 और 2 सब ना, तो कई लोगों का कुल अलग लगा रहा था। कुछ ज्यादा रॉड हो गया क्या? अंतिम रॉड एक लिख लो। अच्छा ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग था, अलग अलग लिखना ना, ये नहीं कि से लगे सर बताए हैं सेंटर ऑफ मास खोजिए, वो लिखोगे तो नहीं आएगा, यही सब आएगा। मतलब वो भी सही है, किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल के और mgh लिखना, टोटल मास, कोई अंतर नहीं, ठीक है, लेकिन लंबा हो जाएगा ना यार। अलग अलग लिखिए पोटेंशियल जी, ऐसे क्या है, अलग अलग लिखिए। तो एक नया मैसेज है कि आप अलग अलग लिख सकते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग लिख के जोड़ सकते हैं, पर उसी के अबाउट लिख के जोड़ना है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है।
देखता हूं तुम लोग इस क्वेश्चन को इतना पढ़ाने के बाद अंतिम रॉड वाला कर लेते हो कि नहीं। यूनिफॉर्म रॉड है, आपको बताना है कैची है ये, आपको बताना है कि फाइंड रेशियो ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग ए find ratio of tension in string A just before and after cutting the string B. Find ratio of tension in string A just before and after cutting the string B. Just before and after cutting the string B. Two is to one. कैसे? जब इसको काट दिए थे तो आज ही तो पढ़े थे हम लोग, mg/4 हो जाता है, याद आ रहा है? यदि याद रहेगा तो ऐसे ही हो गया तो नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। ये वैसा ही है जैसे हिंज वाला जरूरत था, ऐसे लगाए थे। ये काट दिए तो अब घूमने लगा होगा, तो अभी फिलहाल जस्ट बिफोर कटिंग mg/2 है क्या? t बराबर mg, तो t बराबर mg/2 ये कब है? कटिंग द स्ट्रिंग B। और t2 बराबर तो निकाले हम लोग, ये काट देने के बाद ये लगेगा एक्सेलरेट करने और फिर ये इधर होता है और t2 होता है ऐसे। हाँ, तो T2 बराबर हम लोग निकाले थे क्या आज? mg/4 आया था, ऐसे घूमने लगता है। तो व्हाट इज रेशियो ऑफ T1 एंड T2? Two is to one. अच्छा ये बताओ कि ये जब रॉड ये घूमेगा तो रॉड काट देने के बाद ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा? मतलब ये कि ये यहीं पे रहेगा पूरा रॉड ऐसे इसी के अबाउट करेगा कि ये और इधर उधर भागेगा, ये इधर उधर भागेगा। क्यों? और आपको पता है कि इसके बाद स्टडी बियॉन्ड कोर्स होने लगता है फिर से। क्यों क्यों ऐसे ऐसे भागने लगेगा? ऐसे होने लगेगा काट देंगे तो। ऐसा नहीं कि ऐसे होने वाला है, ऐसे रस्सी ऐसे रहेगी, रस्सी ऐसा नहीं कि रस्सी ऐसे रहेगी और इसी के अबाउट ऐसे ऐसे करेगा रॉड, ऐसे नहीं होने वाला है क्योंकि हिंज नहीं है। प्रॉब्लम किस बात की? एक्सप्लेन कोई करेगा क्यों दिक्कत हो रही है बताइए? तो तुझे टेढ़ा क्यों करेंगे? टेढ़ा की जरूरत नहीं है उसे। सही बोल रहा है। ये देखो
यदि आप इसको वहां पे देखे थे कि नॉर्मल अपना एंगल बदल बदल के बैलेंस कर रहा था, यहाँ पे तो आप ऐसे करेंगे तो टी इधर ही लगेगा यार। इसका मतलब वो वाला केस तो अब नहीं रहा। और वैसे भी जब ये ऐसे जाने लगेगा ना, ऐसे इधर की तरफ, तो mg इसको खींच लेगा इधर की तरफ। जब ये टेढ़ा होगा ऐसे, तो mg के दो कंपोनेंट, इधर भी और इधर भी ना, तो इधर कोई रोकने वाला नहीं है ना, ये पूरा तो रोक नहीं पाएगा यार, खींच लेगा, इधर टेढ़ा होने लगेगा और फिर ऐसे ऐसे होने लगेगा। और यही थोड़ा अजीब सा रैंडम होता है, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा मुश्किल है स्टडी करना। तो देखता हूँ कितने लोग इस पे सोच के आते हैं, सोच के आइएगा। और आप लोगों को एक क्वेश्चन तो दिया ही हूँ, एक पहले वाला नहीं, आज वाला एक नया दिया हूँ ना, वो मैक्सिमम एंगल मेड बाय नॉर्मल रिएक्शन विथ वर्टिकल। और देखता हूँ कितने लोग इसको साइंस के लिहाज से, साइंस के अनुसार करके आते हैं। बाकी तो कोर्स में तो नहीं है कि एक काट दिया जाए और इसकी बात की जाए, तो ये तो नहीं है। लेकिन देखते हैं कि क्या पैटर्न कोई बनता है, कुछ नया आप लोग खोज खाज के लेके आइए, डिस्कवरी टाइप का कुछ, किताबों में तो नहीं है। तो देखिए कुछ पैटर्न मिलता है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न मिलता है कि रैंडम होगा, बताना मुश्किल है। ये कहना सही है कि नहीं किया जा सकता, कि ये सही है कि किया जा सकता है। हायर मैथमेटिक्स की जरूरत है, ज्यादा और ज्यादा हायर मैथमेटिक्स की जरूरत है। वो होगा तो कोई लैग्रेंजियन का जो भी वो ऑपरेटर होते हैं, हो सकता है कोई ऐसे ऑपरेटर हो जो हम लोग बियॉन्ड कोर्स हो। तो देखते हैं कि उस पर करके आइएगा, मैं भी सोचूंगा इस पे। वैसे अभी तो मैं भी बस इतना ही सोचा हूँ कि थोड़ा रैंडम मोशन होगा, तो आप लोग करके आइए, कल पढ़ते हैं।